नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि हमने किसी जाति और मजहब को देखकर सुविधाएं नहीं दी, बाराबंकी में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी यानी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, उनकी सरकार ने मुस्लिम बेटियों की पीड़ा को समझते हुए 3 तलाक रोधी कानून बनाया है। वो बोले, हम परिवार वाले भले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को समझते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस और यूक्रेन तनाव के बीच पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों से किया पलटवार, उठाए ये बड़े कदम। आपको बता दें कि यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों में सेना भेजने के रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का तेजी से जवाब देते हुए दुनिया भर के नेताओं ने यूरोप के एक पूर्ण युद्ध को टालने की उम्मीद से गैर सैन्य कार्रवाई के साथ साथ पलटवार किया है। जर्मनी ने रूस से नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणीकरण को रोकने के लिए कदम उठाते हुए पहला बड़ा जवाबी पलटवार किया है। वहीं वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत कर दी है और कहा है कि सजा के रूप में वित्तीय प्रतिबंधों की उन्होंने घोषणा की। प्रतिबंध रूसी वित्तीय संस्थाओं और कुलीन वर्गों को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका 2 बड़े रूसी वित्तीय संस्थानों पर पूरी तरह से अवरोध और रूसी ऋण पर व्यापक प्रतिबंध लगाएगा। यहाँ तक कि बाइडेन ने वादा किया है कि अगर पुतिन आगे बढ़ते हैं तो और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। 62 साल के नवाब मलिक को दक्षिण मुंबई के बेलाड स्टेट इलाके में ईडी कार्यालय में सुबह करीबन 8 बजे से करीबन 5 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद हिरासत में लिया गया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान खत्म, 5 बजे तक 57.45% हुआ मतदान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 9 जिलों के 59 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच 2.13 करोड़ मतदाताओं ने 624 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली, फतेहपुर, बांदा और लखनऊ के सभी विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मायावती बोली, ये तो अमित शाह का बड़प्पन है, मच गया इस पर सियासी बवाल। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब किसी एक पार्टी का शीर्ष नेता दूसरे पार्टी के शीर्ष नेता को कोई बड़ी बात कह दे। ऐसे में वो शीर्ष नेता अमित शाह हो और मौका यूपी चुनाव का हो तो ये बात और भी अहम हो जाती है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में शाह ने बसपा और सुप्रीमो मायावती की तारीफ की और शाह के उस बयान के बाद बुधवार को मायावती ने लखनऊ में वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव की पूर्ण सरकार पर हमला बोला। सवाल उठ रहे हैं कि 3 चरण के चुनाव के बाद आखिर शाह को ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ी और मायावती के निशाने पर सपा क्यों है। यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूपी में बीएसपी ने अपनी प्रासंगिकता बनाई हुई है। मैं मानता हूँ कि उनको वोट आएंगे, सीट में वो कितना बदलेंगे ये मुझे मालूम नहीं। जब शाह से पूछा गया कि क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, ये सीट पर निर्भर करता है। इसी बात को लेकर जब मायावती से पूछा गया तो मायावती ने कहा कि मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों और मुसलमानों का ही नहीं बल्कि अति पिछड़े और स्वर्ण समाज यानी कि सर्व समाज का वोट भी बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अखिलेश पर बरसे योगी, कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को अब याद आ रही है अयोध्या की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान सपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को अब अयोध्या की याद आई है। योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी वैक्सीन ने ही कोरोना संकट में लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा है जो विपक्ष को कभी पसंद नहीं है, जल्दी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अखिलेश यादव बोले, किसानों की आय दुगनी नहीं बल्कि महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ। आपको बता दें कि भाजपा पर बरसते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई बल्कि महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हो गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने जनता से वादा भी कर दिया कि अगर सपा की सरकार बनी तो ढेर सारी नौकरियां भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए उन्हें हिटलर करार दिया गया और कहा गया कि हिटलर के जमाने में केवल एक प्रोपेगेंडा मंत्री था। यहाँ तो पूरी की पूरी सरकार झूठ बोल रही है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की प्रियंका गांधी बोली, आतंकवाद और हिंसा को मेरे परिवार ने
झेला। मेरे पिता दादी को आतंकवादियों ने मारा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस बीच आतंकवाद को लेकर उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि आतंकवाद का मुद्दा फिजूल है। इसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें कि जब प्रियंका गांधी से इसी पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एक पत्रकार ने मुझसे आतंकवाद के बारे में पूछा था, क्या ये मुद्दा है? मैंने उसके जवाब में कहा था ये फिजूल की बातें हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और हिंसा को मेरे परिवार ने झेला है। मेरे पिता को किसने मारा? आतंकवादियों ने मारा। मेरी दादी को किसने मारा? आतंकवादियों ने। अब इसे आप घुमाकर कहना चाहोगे कि आतंकवाद फिजूल की बात है, अब वो आप तो करोगे ही। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मायावती बोली दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बसपा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी साल 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की उपलब्धियां दोबारा हासिल करेगी और समाजवादी पार्टी यानी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सरकार बनने के तमाम ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। आपको बता दें कि जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी 10 मार्च को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तब बसपा साल 2007 की तरह ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अखिलेश पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं ली, लपक लिया चांदी का मुकुट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को चौथे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामली पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा के मंच से जनता से पूछा, इन परिवारवादियों को इन्हें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार नहीं, ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? ये दलितों, पिछड़ों और गरीबों का अपमान है कि नहीं है? उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो लपक लिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चुनाव के बाद भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे टिकैत। 52 दिनों से नवा रायपुर में चल रहे आंदोलन अब पकड़ेगा रफ्तार। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पिछले 52 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में अब किसान नेता राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश का चुनावी शोर थमने के बाद टिकैत किसानों के समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ कूच करेंगे। हालांकि किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी फोन पर बात की है। इस बीच किसान नेताओं ने कहा है कि अगर बघेल सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। अगली बार से दूसरे राज्यों के हर चुनाव में जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे वहाँ वहाँ हम जाकर कांग्रेस सरकार की हकीकत। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी का पहला ओपिनियन पोल, गोरखपुर शहर से क्या जीतेंगे योगी? ओपिनियन पोल में रिकॉर्ड वोट मिलने का अनुमान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और देश के सबसे सटीक ओपिनियन पोल का इंतजार अब खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश का पहला ओपिनियन पोल अब सबके सामने आ चुका है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी में इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23, 27, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार 2022 में 403 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 230 से लेकर 235 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सपा गठबंधन को 160 से लेकर 165 सीटें, बीएसपी को 2 से 5 सीटें और कांग्रेस को मात्र 3 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर शहर सीट से बहुत आगे योगी चलेंगे, यानी कि ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि योगी को रिकॉर्ड वोट मिलने वाला है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव में 230 से लेकर 235 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे या फिर इस बार परिवर्तन होगा? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर